Hello guys and welcome to Bulls of Stock Market series. Thank you for joining us today in this session. So without wasting any time, let's get started. So today in this video, we will be discussing two topics. The first topic is the role of financial market in an economy and why we should invest. Right? तो जो हमारे मेन दो टॉपिक है उसमें पहला तो ये है कि फाइनेंशियल मार्केट्स जो होते हैं हमारे वो किसी इकोनॉमी में क्या रोल प्ले करते हैं हम वो डिस्कस करेंगे। दूसरा, हमें फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट क्यों करना चाहिए। ये दोनों चीज़ें आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जो सबसे पहला टॉपिक है हमारा वाई फाइनेंशियल मार्केट्स, इसको मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ यहाँ। तो वाई फाइनेंशियल मार्केट्स, देखिए सिंपल सा कंसेप्ट है। अगर मान लीजिए आपको किसी भी कंपनी के शेयर चाहिए, ठीक है, लेट्स से आपको रिलायंस के शेयर्स खरीदने, तो क्या आप डायरेक्टली अंबानी के पास जाएंगे कि सर मेरे को 150 रुपये के इसके शेयर्स चाहिए, आप मेरे को ये शेयर्स दे दो? नहीं ना, आप डायरेक्टली अंबानी के पास नहीं जा सकते। सिमिलरली अगर अंबानी को अपने शेयर्स बेचने हैं पब्लिक को, तो वो डायरेक्टली ऐसे नहीं आ सकता घर घर जाके लोगों के कि आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट कर दो, मैं अपनी कंपनी के इतने इतने शेयर्स बेच रहा हूँ। ये भी पॉसिबल नहीं है। तो इन्वेस्टर्स और जो कंपनीज है, इन दोनों को मिलाने के लिए बीच में एक मीडिएटर चाहिए रहता है जो इन्वेस्टर्स को कंपनीज से मिलवाए और कंपनीज को इन्वेस्टर्स से मिलवाए। तो यही काम जो होता है ये हमारे फाइनेंशियल मार्केट्स करते हैं। ये एक तरीके के मीडिएटर की तरह काम करते हैं या फिर ब्रोकर की तरह काम करते हैं बिटवीन इन्वेस्टर्स एंड कंपनीज। अब ब्रोकर इन द सेंस मैं इन जनरल वाला ब्रोकर बोल रहा हूँ। स्टॉक मार्केट्स में एक स्पेशल टाइप का भी ब्रोकर होता है जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, राइट। तो हेंस वी कैन कंक्लूड दैट द स्टॉक मार्केट्स और द फाइनेंशियल मार्केट्स brings together the savers of the funds and users of the funds। जो लोग पैसे बचाते हैं और जिन्हें इन्वेस्ट करना होता है उन्हें वो उन लोगों से मिलवाता है जिनकी कंपनीज होती हैं या जिन्हें पैसे चाहिए होते हैं अपनी कंपनी को रन करने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज डज फाइनेंशियल मार्केट्स प्ले एनी रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ एन इकोनॉमी। तो आप लोग 2 सेकंड इस वीडियो को पॉज कीजिए और खुद सोचिए कि क्या फाइनेंशियल मार्केट्स कोई रोल प्ले करते हैं किसी कंट्री की इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए। तो इसका आंसर है यस। फाइनेंशियल मार्केट्स एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसी भी कंट्री के इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए, या इन जनरल मैं बोलूँ तो किसी कंट्री की इकोनॉमी पे फाइनेंशियल मार्केट्स का काफ़ी इफेक्ट होता है। कैसे, ये हम आगे देखते हैं, राइट। तो देखिए क्या होता है ना, जिन भी इंडस्ट्रीज़ को डेवलपमेंट करना होता है, जिन भी इंडस्ट्रीज़ को पैसा चाहिए होता है, वो क्या करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स में जाती हैं, उनको अपने रिपोर्ट्स सबमिट करती हैं कि ये हमारी रिपोर्ट्स हैं, हमको इतना इतना पैसा चाहिए इस काम के लिए, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट्स क्या करते हैं, वही रिपोर्ट पब्लिक को देते हैं, पब्लिक उन रिपोर्ट को स्टडी करती है। अगर पब्लिक को अच्छा लगता है तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट करती है, नहीं अच्छा लगता है तो वो फाइनेंशियल मार्केट्स में इन्वेस्ट नहीं करती। इसका एक सिंपल सा एग्जांपल अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, इसमें देखते हैं हम। मान लीजिए आपके पास पैसे हैं, ठीक है, आपके पास कैश है जो आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अब कंपनीज क्या करेंगी ना, जिन भी कंपनीज को एक्सपेंशन करना होगा, अपना प्रोडक्ट्स और बढ़ाने हैं या कुछ नई प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करना है या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट करना है, एक्सपेंशन करना है, तो उसके लिए कंपनीज क्या करती हैं, फाइनेंशियल मार्केट्स को बोलती हैं कि हमें और कैपिटल की ज़रूरत है, हम अपने कुछ शेयर्स बेच रहे हैं और आप हमें पैसे दिलवा दीजिए, ठीक है। तो अब इससे फ़ायदा क्या होगा, मान लीजिए आपने किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, ठीक है, आपने कंपनी को पैसे दे दिए, तो अब कंपनी उससे क्या करेगी, उस पैसे का यूज़ करेगी। मान लीजिए मेरी कंपनी है XYZ, ठीक है, मेरी कंपनी कुछ नहीं करती, पेंसिल बनाने का काम करती है। अब मैंने बोला कि मैं अपने काम को एक्सपैंड करना चाहता हूँ, ठीक है, उसके लिए मेरे को पब्लिक से पैसा चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं फाइनेंशियल मार्केट्स के पास जाऊँगा, सिमिलर प्रोसीजर अपनाऊँगा। कंपनीज या जो दूसरी कंपनीज होती हैं वो पब्लिक से पैसा उठाएगी। अब उससे फ़ायदा क्या होगा, मैं आपसे कैश लूँगा, आपसे इन्वेस्टमेंट करवाऊँगा, उस इन्वेस्टमेंट का मैं एक और नई फैक्ट्री खोलूँगा, उस नई फैक्ट्री में मेरे को वर्कर लगेंगे, मुझे रॉ मटेरियल लगेगा, मेरे को रॉ मटेरियल ट्रांसपोर्ट करवाना पड़ेगा। तो ओवरऑल क्योंकि मैं एक्सपैंड कर रहा हूँ तो उससे क्या होगा ना, मुझे उसकी जो अपनी जो कंपनी है, जो मेरा वो फैक्ट्री आउटलेट है,
उसको रन करने के लिए लोगों की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा, प्लस कंट्री के जो गुड्स हैं या जो सर्विसेज हैं उसकी वैल्यूज़ भी ऊपर आएंगी। तो इससे एक तरीके से हमारी जो इकोनॉमी है उसको काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि अगर हम इन्वेस्ट करते हैं ज़्यादा से ज़्यादा तो। ठीक है, कमिंग बैक टू द टॉपिक, जो ये तो मैंने एक्सप्लेन किया कि कैसे हम लोग इन्वेस्टमेंट करके अपनी कंट्री की इकोनॉमी में हेल्प कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाई इन्वेस्टिंग, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। तो देखिए, सबसे पहला रीज़न तो इन्वेस्टमेंट का ये होता है वेल्थ क्रिएशन। वेल्थ क्रिएशन जैसा हम सब जानते हैं कि हमें पैसे बनाने हैं, हमें अपने एसेट्स बनाने हैं, तो उसके लिए हमें इन्वेस्टमेंट करना ज़रूरी है। हम जितना ज़्यादा इन्वेस्ट करेंगे, जितना साउंड इन्वेस्टमेंट करेंगे, उतनी ज़्यादा हमारी वेल्थ क्रिएशन होगी, और विथ टाइम जो हमारी वेल्थ है वो बढ़ती जाएगी, या जो हमारी नेटवर्थ है वो बढ़ती जाएगी। ठीक है, वो इंक्रीज करती जाएगी। दूसरा रीज़न जो है टू बीट इन्फ्लेशन। देखिए, इन्फ्लेशन मैंने पहले भी बताया था, ऐसी चीज़ होती है जो साइलेंटली आपके पैसे को खाती जा रही है, आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन वो आपके पैसे को कम करती जा रही है। तो इससे बचने के लिए भी हम इन्वेस्ट करते हैं, क्योंकि एवरेज जो इन्फ्लेशन रेट है वो है 5% का, और हमें जो रिटर्न्स होते हैं वो कभी भी 5% से ज़्यादा के ही मिलते हैं बाय इन्वेस्टिंग इन फाइनेंशियल मार्केट्स, राइट। नेक्स्ट पॉइंट इज कीपिंग मनी इन बैंक लीड्स टू नेगेटिव रियल रेट ऑफ रिटर्न। जैसा हमने डिस्कस किया था कि बैंक अगर आपको मान लो 3% भी दे रहा है, ठीक है, और जो आपका इन्फ्लेशन है वो 5% चल रहा है, तो एक तरीके से आपका 3 - 5 - 2% का रिटर्न आ रहा है आपका पर ईयर। मतलब कि हर साल आपका पैसा -2% से फिर भी कम ही हो रहा है। ठीक है, जो लास्ट पॉइंट है वो है टू एंजॉय द पावर ऑफ कंपाउंडिंग एंड बिकम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होता है ना, आइंस्टाइन ने कहा था कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट है वो है 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। जिस बंदे ने इस चीज़ को समझ लिया वो काफ़ी ज़्यादा लाइफ में वेल्थ क्रिएशन कर सकता है। और कंपाउंडिंग तभी होगी जब आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के लिए इन्वेस्टेड रहेंगे किसी भी फाइनेंशियल मार्केट में या किसी भी अपने एसेट एलोकेशन में, राइट। तो ये तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे कि हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट इज, अगर मैं एक आपको छोटा सा एग्जांपल दूं पावर ऑफ कंपाउंडिंग का, ठीक है। मान लीजिए आपका इनिशियल बैलेंस था 1 लाख रुपए, आपने 1 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जो आपका इफेक्टिव एनुअल रेट है वो है 20%। मान लो आपको 20% का रिटर्न मिल रहा है, कोई भी ऐसा एसेट है जो आपको 20% का रिटर्न दे रहा है, तो एट द एंड ऑफ 20 ईयर्स, 20 साल के बाद 20% इंटरेस्ट रेट से अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो जो आपका पैसा होगा 1 लाख रुपए जो आपका था वो नियरली 38 लाख रुपीज़ की वैल्यू में चेंज हो जाएगा। मतलब आपको नियरली 37 लाख रुपीज़ का इंटरेस्ट मिलेगा, और आपकी जो फाइनल वैल्यू होगी वो नियरली 38,33,000 के अराउंड हो जाएगी। तो आप देख सकते हो आपका जो 1 लाख रुपए था वो 20 साल में 38 टाइम्स बढ़ गया, सिर्फ एक सिंपल इन्वेस्टमेंट करने से। ठीक है, तो ये फायदे होते हैं इन्वेस्टमेंट के। आप इससे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो, और धीरे धीरे इकट्ठा करते करते एट द एंड ऑफ योर रिटायरमेंट पीरियड, या एट द एंड ऑफ योर वर्किंग पीरियड एंड एट द स्टार्टिंग ऑफ योर रिटायरमेंट, आप एक काफ़ी लमसम अमाउंट निकाल सकते हो, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जो हमने इस वीडियो में डिस्कस किए कि फाइनेंशियल मार्केट्स क्या होते हैं, हमें इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, और कंपाउंडिंग का क्या फ़ायदा हमको मिलता है। तो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू सो मच।